तो दोस्तों, इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं कामायनी महाकाव्य, जिसके रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद। चूँकि हमने पिछले वीडियो में चिंता सर्ग की बात की थी, इस वीडियो में हम आपके एग्जाम की दृष्टि से जो बहुत ही आईएमपी पंक्तियां आती हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रमुख पंक्तियां: नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास जगत नग पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन की सुंदर समतल में। ये श्रद्धा सर्ग से लिया गया है और यह पंक्ति है ना, ये नारी के त्याग, समर्पण और जीवन दायिनी के रूप है, उसको दर्शाती है। अगली जो पंक्ति है वो है, ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से मिल न सके यह विडंबना है जीवन की। जी हाँ दोस्तों, ये भी हमारे चिंता सर्ग से लिया गया है और इसमें जो पंक्ति है उसका मूल भाव ये है कि यह पंक्ति मनुष्य की अधूरी इच्छाएं हैं और जीवन की जो विडंबनाएं हैं उनको व्यक्त करती है, कि मनुष्य की जो अधूरी इच्छाएं रह जाती हैं, जीवन में कई विडंबनाएं हैं, उन पर ये प्रकाश डालती है। बात करते हैं अगली पंक्ति की, कि औरों को हंसते देखो, औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ, अपने जीवन को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। अपने जीवन को बड़ा कर लो और सबको सुखी बनाओ। ये आनंद सर्ग से लिया गया है। यह पंक्ति सुख के विस्तार और परोपकार के माध्यम से आनंद प्राप्त करने का संदेश देती है, जो कामायनी का केंद्रीय विचार है। तो ये जो पंक्ति है ये केंद्रीय विचार, और जो मैंने पहला जो नारी तुम श्रद्धा हो ना, ये वाली जो पंक्ति यहाँ पे देखना, एक सेकेंड, ये पहली वाली पंक्ति है ना, ये हर साल मैंने देखी है, ये एग्जाम में ये एज इट इज आती है। ठीक है, तो ये तुम्हें याद करना ही करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यदि इस पंक्ति की, यहाँ पे जो मैंने आपको पंक्ति बताई है, इसकी यदि बात करें इसके विश्लेषण की, तो इसका विस्तार इस प्रकार से रहेगा कि इस पंक्ति में सुख के विस्तार और परोपकार के माध्यम से आनंद है उसके प्राप्त करने का संदेश दे रही है पंक्ति, जो कामायनी का केंद्रीय विचार है। अगली पंक्ति है, मैं अतृप्त आलोक भिखारी, ओ प्रकाश बालिके, बता कब डूबेगी प्यास हमारी इन मधु अधरों के रस में। तो ये भी आपके श्रद्धा सर्ग में, ठीक है, यहाँ पे दी गई है। और मनु के मन की जो अतृप्ति है और श्रद्धा से मिलने वाली शांति है, उसकी कामना यहाँ पे की गई है। बात करते हैं अगली पंक्ति की, तो अगली पंक्ति है, खिला हो ज्यों बिजली के फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। ये भी आपके चिंता श्रद्धा सर्ग, प्रलय के बाद जो श्रद्धा है उसके रूप का जो मनोहारी वर्णन है वो यहाँ पे किया गया है। अब हमारी जो अगली पंक्तियाँ है, यह सुंदर रहस्य है नित्य क्षण भर रहा उजाला में, बनी हिमशिलाओं के पास बने भारवाही रहे भृत्य। ये चिंता सर्ग से लिया गया है। इसमें प्रलय के बाद जो भयावह स्थिति है और जीवन के जो रहस्य हैं उनका चित्रण किया गया है। बात दोस्तों करें कामायनी के कुछ मुख्य विषयों की, तो मानवता का रसात्मक इतिहास हमें इसमें देखने को मिलता है। तो आचार्य जो रामचंद्र शुक्ल हैं और नंद दुलारे वाजपेयी हैं, इन्होंने इस जो कामायनी है इसको मानवता का इतिहास भी कहा है। अगली जो विशेषता है वो है समरसतावाद। ठीक है, समरसतावाद नहीं, समरसतावाद, यानी कि इसमें मन यानी कि मनु, बुद्धि यानी कि इडा और हृदय यानी कि श्रद्धा, इनके समन्वय और समरसता की स्थापना का संदेश दिया गया है। छायावाद की प्रतिनिधि जो काव्य है वह जयशंकर प्रसाद की यह रचना छायावाद का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। और ये बात तो आप लोगों को पता ही होगी कि ये जयशंकर प्रसाद की आखिरी कृति है, जो कि 1936 में लिखी गई थी। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा ये क्लास है, यहाँ पे देखना, इसकी क्लास समाप्त होती है। आई थिंक कि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो कुछ नहीं करना, बाकी जो करना है तो कर लेना। बाकी दोस्तों मैं यहाँ पे ये करने वाला हूँ कि आप लोगों को थर्ड सेमेस्टर की और भी कई क्लासें हैं, जो लेटेस्ट क्लासें हैं आपका, क्योंकि कई चीज़ें जो आपका सिलेबस में है वो चेंज हो गई हैं, उनको लेके आने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, नहीं करना है तो मेरा कोई नहीं जाता। ठीक है, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता।